गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपका पढ़ा था चैप्टर 19, ऐसे आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 20 और उस चैप्टर का नाम क्या है? ईटिंग टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, ईटिंग मतलब खाना, तो मिलकर खाना खाए। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग के साथ साथ उसका ट्रांसलेट हिंदी भी देखेंगे, जैसे हमने सब चैप्टर्स में पढ़ा था। क्लास पार्टी मतलब क्लास में पार्टी। ओके, द स्कूल रीओपन टूडे आफ्टर द वेकेशन। आज स्कूल वेकेशन के बाद ओपन हुई। द चिल्ड्रन सेड न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। तो जो स्कूल में जो चिल्ड्रंस थे वो सारा अपने बारे में बता रहे थे कि हमने हॉलीडे कैसे स्पेंड किया। जैसे आप भी वेकेशन के बाद स्कूल में आते हो तो अपने अपने मतलब आपने वेकेशन में कहाँ गए, अपने मामा के घर, अपने नानी के घर, या फिर आपने कौन कौन सी जगह पे घूमा, वो सारे आप अपने क्या करते हो, जो आपके मोमेंट्स होते हैं वो सारे शेयर करते हो क्लास में अपने विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीचर्स। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे बच्चे हैं वो भी अपनी जो फीलिंग्स है वो अपने जो मोमेंट्स है वो शेयर कर रहे हैं क्लास में कि हमने हॉलीडेज में क्या क्या किया। व्हेन डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स? मीना आस्क्ड आरती। जो मीना थी, मीना ने किससे पूछा? आरती से, कि तुमने अपने उसकी हथेली देखकर बोली तुमने मेहंदी कब लगाई? एट माई अंकल्स वेडिंग। तो उसने क्या कहा? मामा की शादी में। किसने बताया? आरती ने। ओके, आरती सेड यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग। उसने क्या कहा कि वहाँ तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा शादी में। डेविड सेड, तभी डेविड ने कहा ओ यस, ओ हाँ, आई एंजॉयड वेडिंग फेयर द मोस्ट। बोले हमने क्या बोलते हैं, शादी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया, और मज़ा तो खाना खाने में आया उन्हें काफ़ी ज़्यादा। ओके, जो बच्चे होते हैं उन्हें तो जो वेडिंग होती है उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? अलग अलग न्यू न्यू डिशेस में। ओके, सो ऐसे ही डेविड ने कहा। आरती सेड एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजिन्स एंड अदर रिलेटिव ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। बोले हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाना खाते थे। आरती ने एकदम खुशी से बोला। ओके, आरती सेड, आरती ने कहा वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक इन दिस स्कूल। क्यों ना हम ऐसा स्कूल में भी कुछ करें। किसने कहा? रेहना ने क्या कहा कि हम ऐसा कुछ स्कूल में भी करें। जैसे वेडिंग में सब कैसे होते हैं, सारे रिलेटिव होते हैं, हमारे जो कजन्स होते हैं, फिर हमारी जो फैमिली होती है, सब एक साथ होते हैं। ऐसे ही तो रेहाना थी, उसके मन में क्या है कि हम स्कूल में भी ऐसा कुछ करें। आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड। डेविड ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी? क्यों ना हम एक क्लास पार्टी रखें। देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर। तो हम उसमें ईट मतलब कुछ खाने को भी लाएंगे और उसमें फ़न भी करेंगे, मतलब इंजॉय भी करेंगे। वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज अ फेस्टिवल। बोले हमारी जो कॉलोनी होती है हमारे वहाँ पे भी पार्टी होती है, लेकिन कब? जब कुछ फेस्टिवल होता है। वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरी वन फॉर द पार्टी। बोले हम सबसे क्या करते हैं? मनी कलेक्ट करते हैं। जब पार्टी होती है सबके घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। वी कुक सम डिशेज एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। कुछ डिश हम घर पे बनाते हैं, कुछ कुछ थिंग्स होती है, वस्तुएं होती है जिन्हें हम मार्केट से लाते हैं। किसने कहा? रेहाना ने कहा। ओके, क्या कहा? बोले कुछ डिश हम घर पे बनाएंगे और कुछ डिश हम मार्केट से लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्लास में पार्टी करनी थी, इसीलिए। रीना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी। बोले हमें पार्टी के लिए कोई भी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है। सैटरडे इज़ अ हाफ डे। सैटरडे हाफ डे होता है। वाई डोंट वी प्लान टू हैव अवर पार्टी देन? क्यों ना हम हमारी जो पार्टी है उसी दिन रखें। कब? सैटरडे को। एवरी वन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड वी ब्रिंग फॉर द पार्टी। सभी ने डिसाइड किया कि मतलब किस तरह खाने की चीज़ें लेके आएंगे, क्या क्या करेंगे। ओके, ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली इन्जॉय द पार्टी। फिर सैटरडे को सभी बच्चों ने कहा कि पार्टी इन्जॉय की। देयर वॉज सो मच वेराइटी इन फूड। वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ थी फूड की। दे प्ले सो मैनी गेम्स। उन्हें काफ़ी सारे गेम्स भी खेले। एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स। और काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब वो रिलैक्स भी फील कर रहे थे। देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। वहाँ पे गाना भी था और नाच गाना भी हुआ। ओके, दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। कब? सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को फन डे होता है। सैटरडे इज अ फन डे। ओके, जैसे आपकी स्कूल में भी हम देखते हैं सैटरडे को आपका डांस होता है, फिर आप भी आपकी क्लास में लंच शेयर करते हो ना, फिर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। आप न्यू वियरिंग क्लॉथ पहन के आते हो। ओके, ऐसे यहाँ उनकी क्लास में भी हो रहा है। राइट इन योर नोटबुक। तो आपके यहाँ नोटबुक में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने को है। डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स? क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना पसंद है?
ऑन व्हाट ओकेशन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स, कौन कौन से मौके पर आप मिलकर खाना खाते हो। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको रीड करके आपको लिखने रहेंगे। हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन अ क्लास व्हेन, व्हाट ऑल डिड यू डू अरेंज अ पार्टी। फिर नेक्स्ट है व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी। फिर है व्हाट ऑल डिड यू ईट, हु वेयर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी, वेयर द सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल whom यू कुड नॉट इन्वाइट। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे, आपको डिस्कस करके। ओके, आपके फ्रेंडों से डिस्कस करके लिख सकते हो, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कस करके आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग बिहू, मतलब बिहू का त्यौहार। ठीक है, देखेंगे क्या है। सोनमणि woke up early and ran to meet her friends तनवीर। सोनमणि वो जल्दी उठी और अपने तनवीर फ्रेंड से मिलने गई। तनवीर, फतिमा एंड मजानी, ठीक है, मजानी, उनके पास वो मिलने गई। टुडे वाज ए स्पेशल डे इन असम, आज इस असम में एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डे है। असम एक स्टेट का नाम है, जैसे अपना अहमदाबाद है, गुजरात है, ठीक है। फिर जो आपका विलेज होगा, ऐसे अलग अलग स्टेट होते हैं, ऐसे ही जो असम है, असम एक स्टेट का नाम है और वहाँ का जो फेस्टिवल है, ठीक है, वहाँ का फेस्टिवल क्या है, बिहू। बिहू वहाँ का इंटरनेशनल वहाँ का फेस्टिवल है। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्ट, चावल की नई नई फसलें कटी है ना। द विलेजर वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, तो जो विलेजर से गाँव के लोग हैं वो बिहू सेलिब्रेट करेंगे, त्यौहार का नाम है। ओके, द 4 फ्रेंड्स sang एंड चैट हैप्पीली एज द मेड ऑफ बेला घर गाम बम्बू। वहाँ के जो 4 लोग होते हैं सारे मिलके बिहू की तैयारी की बातें कर रहे हैं और उन्हें पढ़ो और बातचीत भी कर रहे हैं। ठीक है, सनोमी होती हरी अप वी मस्ट फिनिशिंग मेकिंग द बेला घर ऑफ ग्रास ऑफ बम्बू बिफोर द feast टुनाइट। तो सोनामी होती है वो कहती है जल्दी करो, रात के भोजन से पहले घास और बांस से बेला घर बनाकर तैयार करने हैं। ओके, फिर तनवीर होता है, तनवीर बोलता है यस टुडे इज अ उरुका द होल विलेज विल ईट टुगेदर। तो तनवीर होता है आज तो पूरे गांव के के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है क्या है, उरुका मतलब उनका त्यौहार का नाम होगा। ठीक है, फतिमा बोलती है हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, बोले कि हमें भोजन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सनोमी बोलती है यस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूट टू मनी टू बाय द बोरा राइस फिश एंड वेजिटेबल्स, दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी। हेरिया एंड बदिया हैव नॉट गिव मनी बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल वर्क। तो सोनोमी ने कहा हाँ, सभी परिवारों से पैसा मिलाकर बोरा, चावल, फिर मछली, सब्जी आदि का इंतजाम हमें करना चाहिए। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है। हरिया और जो भादिया है उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन वो सारा काम करवा रहे हैं। ओके, फतिमा बोलती है व्हाट अबाउट द मीट फिश एंड वेजिटेबल, बोले मांस, मच्छी और सब्जियों का क्या हुआ। ठीक है, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होंगे तो सब खा रहे थे वो। ठीक है, वहाँ पे सनोमी ने कहा सम वेजिटेबल हैव गॉन टू द मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग्स, द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड। बोले कुछ लोग यह सब खरीदने आए हैं। बोरा चावल का भिगो दिया है, जो चावल का बोरा होता है वो भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। बिजी मेकिंग पीठा, सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटोज, सम विल हेल्प टू सर्वे द फूड एट द नाइट, इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा। तो कुछ लोग कुछ खाना पका रहे थे, कुछ लोग शकरकंदी भून रहे थे। ठीक है, तो कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे, शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। फिर है तनवीर बोलता है आई एम वेटिंग टू ईट द चीवा राइस दैट वी विल गेट एट फीस्ट, आई रियली लव इट। तो तनवीर होता है वो बोलता है रात के खाने में जो चेवा चावल मिलेगा ना वो मुझे बहुत ही पसंद है, आई लव इट, मतलब मुझे खाना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फतिमा बोलती है हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर, बोले कैसे बनाएंगे हम चेवा चावल। तो सनोमी बोलती है दे विल लाइट द फायर एंड बॉयल द बटर इन द बिग तवा ऑन द वेजल, दे विल पुट द कढ़ाई containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time the chewa rice will be cooked and ready to eat. बोले ताव होता है जो कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर
भीगे हुए चावल की भरी हुई कढ़ाई रख देंगे। फिर उसके जो केले के पत्ते होते हैं उसे ढक देंगे। थोड़ी देर में चवा चावल रेडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो असम के लोग हैं उनके चावल बनाने की यहाँ रीति दी गई कि वो चेवा चावल कैसे बनाते हैं। उनका नाम है चेवा चावल। ओके, उनके जैसे अपने यहाँ गुजरात में होता है खम्मर ढोकला फेमस यहाँ का, ऐसे ही वहाँ के अलग अलग स्टेट की अलग अलग डिश फेमस होती है। तो उनका वहाँ का होगा चेवा चावल। और भी फिर जो बना रहे हैं। फिर लेटेस्ट टॉप, वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेट। जो बिहू त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो हमने देखा बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जा रहा है? असम स्टेट में। ओके, विच आर द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट टुगेदर विथ अदर फैमिलीज। तुम्हारे कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं? डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स? व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेज आर कुकड? हाउ आर दे फूड कुकड? फिर नेक्स्ट है, आर सम स्पेशल वेजल यूज फॉर कुकिंग दिस आइटम्स? व्हाट आर दे? फिर नेक्स्ट है, विच इज़ द बिगेस्ट वेजल दैट इज यूज? कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट? कैन यू गेस हाउ मनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुकड इट इन वन टाइम? तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने, फिर आपको यहाँ लिखने रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे आपका है, द बेला घर वॉज रेडी। बेला घर बनकर तैयार हो गया था। द 4 फ्रेंड्स रन ऑफ द चेन देयर क्लोथ। अब ये जो सहेलियाँ भागी और अपने तैयार होने के लिए गई। ठीक है, सुन ऑल द पीपल इन द विलेज गोट टुगेदर एट वन प्लेस। जो गांव के सभी लोग थे वो सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। द वुमेन वेयर ड्रेस इन द पेट एंड मुग्गा मेखाला चादर। सनोमी एंड हर फ्रेंड्स रन टू द बेलास घर। गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। ज़्यादातर लोगों ने पाट और मुगा दाल की मेखला चादर पहनी हुई थी। सोनमोनी थी और उसकी जो सहेलियाँ थी वो बेला घर के पास पहुंच गई थी। ठीक है, द ड्रम्स स्टार्टेड टू द प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। वहाँ के जो सभी लोग थे ढोल बजने लगे और सभी लोग मस्त झूम रहे थे। ठीक है, गीत गाने लगे थे। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज टू रेडी इट। और सभी लोग फिर ग्राउंड पे बैठ कर, जमीन पे बैठ कर खाने के लिए रेडी हो गए। उनको खाना परोसा गया। द फूड वाज सर्व ऑन द बनाना लीव्स। जो उनको खाना था वो किसी जो बनाना लीव्स मतलब केले के पत्ते होते उनमें परोसा गया। एवरीवन एंजॉय द फिश। सभी ने खाने का इंजॉय मज़ा लिया। दैट नाइट द स्टे इन बेला घर। और वो सभी उस रात को कहाँ रुके थे? गाँव के सभी लोग बेला घर में ही रहे। फिर जो मजानी होती है वो होती है सोनमोनी, वी शुड गो एंड स्लीप नाउ। बोले हमें अब हम लोगों को सोना चाहिए। वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बेला घर ऑल्सो। सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और बेला घर भी। ठीक है, मतलब वो जिस घर में रहते थे बेला घर में वो रुके, वो घर उन्हें सुबह जलाना होता था। ओके, फाइंड आउट एंड डू। कैन यू गेस हाउ मनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन विलेज feast? हैव यू एवर सीन द बिहू डांस? डिड यू लाइक इट? Find out from the student in your class festival that they celebrate and other special food they eat on this day. Who cook the special food for festivals? ये आपको सारे क्वेश्चन आंसर पता लगाने हैं और आपको सारे डिस्कस करके फिर आपको लिखने रहेंगे। फिर आपका यहाँ देख सकते हो ऊपर क्वेश्चन आंसर दिए गए। फिर नीचे आप देख सकते हो मील डे मील। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मील मतलब होता है भोजन। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। मतलब दोपहर के 1 बजने वाला था। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द बरामदे एंड अवर स्टोमेच आर रम्बलिंग। मतलब पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और बरामदे में से आने वाली खुशबू पर ज़्यादा था। वी आर सो हंग्री। हम सबको भूख लगी थी। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन द लेसन इन द क्लास। हम लोग मतलब क्लास में पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, उनको इतनी भूख लगी थी। फिर टन 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 एट द लास्ट नाउ द बेल रिंग। अब वहाँ टन टन की आवाज़ आई। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन रन आउट द बेंड द वॉश देयर हैंड। सभी बच्चे भागे और उन्होंने अपने वॉश हैंड किए। मतलब वहाँ लंच टाइम हुआ होगा जैसे आप लोगों का भी होता है ना। मास्टर मोशाय सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पम्प इन द कॉर्नर ऑफ द कोर्टियार्ड। मास्टर मोशाय ने जो सभी को आंगन के कोने में लगे हैंडपम्प की तरफ भेजा। ओके, मतलब हैंड वॉश करने के लिए। आनंदो सी दैट एवरीवन वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली ही कॉल्ड। आनंदो ने देखा सभी बच्चे अपने हाथ धो रहे हैं ना। उन्होंने कहा आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड वी ऑल स्टूड इन अ क्विक टू टेक आवर फूड। मतलब हाथ धोकर सभी अपनी एक लाइन में खड़े हो जाएंगे
सम हैड देयर बॉक्स ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स। सब कुछ लोगों के पास उनके लंच बॉक्स थे तो कुछ लोगों के पास प्लेट्स थी। देन वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल विथ आवर फूड। तो सभी खाना लेके क्या एक गोला बनाकर बैठ गए। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सेंग टुगेदर। जब हम खाना स्टार्ट करते उससे पहले उन्होंने मिलकर गाया। वी प्ले टुगेदर, हम साथ हम खेलेंगे। वी इट टुगेदर, हम साथ खाएंगे। फॉर द फूड फॉर एवरीवन वी विल ऑल्सो वीट टुगेदर। साथ करेंगे अच्छे काम और रहे हम हरदम साथ। मतलब वो खाना खाने से पहले बोलते थे। जैसे आप लोग स्कूल में भी एक साथ लंच करते हो, आपके भी लंच टाइम होता है, ठीक है। लेकिन हम अपने से यहाँ सब ऐसा कोई सॉन्ग नहीं गाते, लेकिन उनके जहाँ असम में ये एक रूल होगा। ओके, टुडे देयर इज अ भात सुक्तो विथ राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन अवर मील। आज उनके क्या था, हफ्ते में हर एक दिन भोजन में उनको क्या मिलता था, भात सुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी। Yesterday we had luchi and chola dal outside Didi Muni's room. A listed of food items has been displayed. It tells what we will get on different days of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet? मतलब कभी भात सुक्तो हो तो कभी लूची और छोला दाल या फिर कभी मिष्टी मिल जाए तो क्यों, मतलब उनको बहुत इंजॉय होता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर जो दोपहर के खाने के सब फिर आपका नेक्स्ट पेज पे देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल। बोले यहाँ पे अलग ही मजा आता था जब स्कूल में लंच टाइम होता था दोपहर का। एवरीबडी वी चेंज अवर प्लेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू द डिफरेंट चाइल्ड। गोले में सब रोज़ जगह बदल बदल कर एक अलग अलग बच्चों की जगह पर बैठते थे। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड। मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि अलग अलग बच्चों से पहचान होती थी, अलग अलग नए दोस्त बन जाते थे, ठीक है। फिर द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। फूड हमेशा अच्छा नहीं होता था, कभी समटाइम राइस वॉज प्योर क्वालिटी समटाइम इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट फूड। कभी कभी चावल में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची होती थी, तभी से लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। ओके, दीदी मोनी एक्सप्लेन टू देम इट वॉज एवरीवन इन ड्यूटी टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन गोट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड। तभी यहाँ की जो दीदी मोनी है, ठीक है, दीदी मोनी ने समझाया हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ़ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गर्म और ताज़ा हो। मतलब डेली उनको खाना ताज़ा मिलना चाहिए, फ्रेश खाना। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना चाहिए। दोपहर बच्चों को घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी है। फिर नाउ थिंग्स आर बेटर वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। आजकल स्कूलों में भोजन मिलता है, लेकिन ऐसा जो मतलब ताज़ा फ्रेश भोजन नहीं देते। द यंगर चिल्ड्रन समटाइम कैन नॉट फिनिश ऑल द फूड्स बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम स्टिल अ लिटल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते कि खाना झूठा छोड़ देते, उन्हें वो कंप्लीट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। Nowadays many schools give food in school during in the day. It was not like this when my didi was in a primary school. Children did not get afternoon meal in the school. Some children come to the school in the morning without eating anything. Imagine having a study on an empty stomach. आजकल के स्कूलों में भोजन नहीं मिलता, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाना खाए स्कूल जाते थे, खाली पेट, और दिन भर पढ़ाई पे कैसे रहते होंगे, ठीक है। फिर फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक, राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। इफ़ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल आस्क अ फ्रेंड समवन एल्स हु गेट्स फूड इन स्कूल। तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में मिलता हो। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में देख सकते हो कि वहाँ क्या होता है, फूड की व्यवस्था की जाती है, फूड का अरेंजमेंट किया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट स्कूलें होती है, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है कि फूड का अरेंजमेंट किया जाता है। फिर है आपके नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन आंसर है व्हाट टाइम इज़ द मील सर। कौन से समय भोजन मिलता है। व्हाट डू यू गेट इन द मील एट द स्कूल। जितना खाना मिलता है क्या वो तुम्हारे पेट में पूरा जाता है फिर तुम उससे
झूठा छोड़ते हो। डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट, क्या अपने बर्तन साथ लाते हो, स्कूल से मिलता है। इज़ द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू, क्या तुम्हारे जो खाना मिलता है उससे तुम्हारा पेट भर जाता है। फिर ऐसे आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन आंसर आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं डिस्कस करके। फिर यहाँ पे नीचे देख सकते हो, इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज द मेन्यू फॉर द मील इन द योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में आपको चांस मिले मेन्यू चेंज करने का, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम उसमें क्या क्या चेंज करोगे। जैसे मंडे को कौन सा आइटम दोगे फूड में, फिर वेडनेसडे को क्या दोगे, फ्राइडे को क्या दोगे, आपको ये बताना रहेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इसकी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। सो थैंक यू एवरीवन।